हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू हेल्थ एंड एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले भी 4 वीडियोस मैंने आपको के साथ सेम सब्जेक्ट की शेयर की हुई हैं, तो अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को रेफ़र करके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है, फ़िलियो एंड सोफिया। फ़िलियो का मतलब होता है लव एंड सोफिया का मीन्स होता है विजडम। तो बेसिकली फ़िलॉसफ़ी का मतलब है लव फॉर विजडम। मतलब आपकी एबिलिटी क्या है, विजडम का मतलब आपकी एबिलिटी क्या है सही डिसीजन लेने की, बेसिकली आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। तो जो फ़िलॉसफ़ी के अंदर उन्हीं लोगों का इंटरेस्ट होता है जो थॉटफुल हैं, जो उनकी सोच है, जो अच्छे से डीप थिंकिंग के अंदर जा सकते हैं और चीज़ों को अलग अलग नए नए तरीक़े से देख सकते हैं। राधा कृष्णन जी के अकॉर्डिंग फ़िलॉसफ़ी इज़ अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। तो लॉजिकल इंक्वायरी डालना जो भी आपकी रियलिटी है उसके अंदर, राधा कृष्णन जी ने फ़िलॉसफ़ी के बारे में यही बोला है। अब फ़िलॉसफ़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फ़िलॉसफ़ी इट इज़ बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ। आप लाइफ जी कैसे रहे हैं, फ़िलॉसफ़ी वही है। इट इज़ एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। फ़िलॉसफ़ी चेंज है क्योंकि आपके सोच पे डिपेंडेंट, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये ग्रो करती रहती है और डेवलप होती रहती है। फ्लेक्सिबल है ये, ऐसा नहीं है स्टैटिक हो कि आज ऐसी है कल भी सेम ही रहेगी। लॉजिकल अप्रोच है ये, आपके थॉट्स जो हैं वो लॉजिकल हैं, आपकी सोच, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर ये लॉजिकल है। फ़िलॉसफ़ी इज़ अ लिविंग फोर्स, ये लिविंग फोर्स है। इट इज़ रिलेटेड टू द कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। तो आप जिस कंडीशन में रह रहे हो, आपकी क्या लाइफ की स्थिति क्या चल रही है, उसके बेसिस पे आपकी सोसाइटी की क्या स्थिति चल रही है, समाज की क्या स्थिति है, उसके बेसिस पे फ़िलॉसफ़ी डिपेंड करती है। ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है आपकी थॉट्स की, इमेजिनेशन की, डिसिप्लिन की। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में। फ़िलॉसफ़ी की 3 ब्रांचेस हैं। एक मेटाफिज़िक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है एंड एक्सियोलॉजी है। ठीक है। ये 3 ब्रांचेस हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं संख्या फ़िलॉसफ़ी। ये ऑलरेडी पेपर में आया हुआ है एमडीयू के 2018 आई थिंक या 2017 किसी एक में ये क्वेश्चन आया हुआ है। संख्या फ़िलॉसफ़ी को आप एक्सप्लेन करें और उसकी क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं उसे एक्सप्लेन करें। संख्या या आप संख्या बोले, ये दोनों सेम ही हैं। ये 6 अस्तिका स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलॉसफ़ी, बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट इंडियन फ़िलॉसफ़ी है। कुछ वे में आप जो रिलेटेड टू आपके योगा स्कूल से रिलेटेड है, हिंदुज़म के। ठीक है। इट वाज इन्फ्लुएंशियल ऑन अदर स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलॉसफ़ी की। तो इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है बहुत इंडियन फ़िलॉसफ़ी को। सबसे ओल्ड है ये और इट फॉर्म्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ योगा। तो योगा की जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वो संख्या फ़िलॉसफ़ी के थ्रू हुई है। संख्या एपिस्टेमोलॉजी, ये बेसिकली ब्रांच ऑफ फ़िलॉसफ़ी जो कंसर्न होती है आपकी नॉलेज से। तो एपिस्टेमोलॉजी को जो भी नॉलेज से कंसर्न आपकी सोच है, फ़िलॉसफ़ी है, उसी को ही बोलते हैं। ये एक्सेप्ट 3 ऑफ 6 प्रमाणस, प्रमाणस आप प्रूफ को हिंदी में प्रमाण बोलते हैं, एज द ओनली रिलायबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो ये बेसिकली सही नॉलेज को और रिलायबल जो कहते हैं ना, आपका ये बिल्कुल सही सोच है, सोर्स है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, वो संख्या फ़िलॉसफ़ी है। इट इंक्लूड्स प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा मीन्स किसी भी चीज़ का परसेप्शन जो आप बनाते हैं, अनुमान जो आप एस्टिमेट लगाते हो किसी भी चीज़ का। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक जगह को देख रहे हो तो उसका एस्टिमेट लगाते हो। तो ये जो फ़िलॉसफ़ी है वो इन सब बेसिस पे डिपेंड है, आपके प्रत्यक्ष के ऊपर, आपके अनुमान के ऊपर, आप जो सोच रहे हो, रिलायबल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। रिलायबल मतलब जो सही पक्के सोर्सेज हैं जिनसे आपको नॉलेज मिल रही है। ये सबसे ऑर्थोडॉक्स फ़िलॉसफ़ी है जो वेदास के अंदर एंड वेदास की अथॉरिटी को ये फॉलो करती है। संख्या स्ट्रांगली ड्यूलिस्टिक है ये नेचर में। बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट चीज़ों में ये बिलीव करती है कि कॉन्शियसनेस क्या है आपकी, पुरुषा और प्रकृति, मैटर। तो कॉन्शियसनेस बेसिकली पुरुष के ऊपर और प्रकृति, मतलब वो उसका कहना ये है अकॉर्डिंग टू संख्या कि एक तो पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। यही दोनों रियलिटी हैं जो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं। जीवा मतलब लिविंग बीइंग, जैसे आप हो, एक जीव हो,
और एनिमल्स हैं, ये सारे जीव हैं, ये एक तरह के पुरुष स्टेट में है और प्रकृति से रिलेटेड है। जैसे हवा, सांस, पानी, कहीं ना कहीं किसी भी जीव को इन सब की ज़रूरत पड़ती है आगे अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इन सब चीज़ों पे फोकस करती है हमारी थ्योरी। दिस फ्यूजन स्टेट ऑफ संख्या स्कॉलर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ बुद्धि। तो ये फ्यूजन जो स्टेट है, इन्होंने ही डेवलप किया है आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, और आप अहंकार जो होता है आपका अहंकारा, जिसको आप ईगो बोलते हैं। तो वो ये संख्या स्कॉलर्स ने ही इन्हें डेवलप किया है। जो आपका माइंड है उसके अंदर थॉट्स आते हैं, वो आपकी प्रकृति का पार्ट है। अपने आप जो आप सोचते हो, आपकी थिंकिंग है, वो यूनिवर्सल का लॉ है। तो ये बेसिकली जो भी पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो दो ही चीज़ों से बना हुआ है, एक पुरुष से और प्रकृति से। और ये सारे आपस में मिले हुए हैं, जैसे कि, और इन सब की कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सेंसेस है हमारी, आप सांस ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, फीलिंग्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आपका दिमाग है, ये सारे एक दूसरे के कॉम्बिनेशन है पुरुष के और प्रकृति के। ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस वन और मोर कॉन्स्टिट्यूट्स ओवरवेल्म ईच अदर क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेज। तो इम्बैलेंस अगर होता है तो एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं ताकि एक पर्टिकुलर वे में माइंड काम कर सके। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सुप्रीम पावर इज़ नॉट कंसिडर रेलिवेंट बाय संख्या फिलोसोफर। तो भगवान के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं मानते, ये सुप्रीम पावर में बिलीव नहीं करते और ईश्वर में बिलीव नहीं करते। वेदास की नॉलेज को जबकि ये मानते हैं कि हाँ ये सही है। संख्या फिलॉसफी की बेसिकली थ्योरी है आपके गुणों की, गुण जो बोलते हैं, क्वालिटीज़ आपके अंदर जो है, ये आपको 3 तरीके के गुण बताती है। सत्वा, जो आपका गुण है वो गुडनेस, कितने अच्छे हैं आप, कितने काम है, कितने पॉजिटिव हैं। दूसरा आपका गुण है राजास, जो आपकी एक्टिविटी है, क्योस है, जो पैशन है, किसी भी चीज़ को आप जल्दी से जल्दबाजी करना चाहते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं। पोटेंशियल है आपके अंदर सही और गलत का, वो आपके दूसरे गुण में आते हैं राजाज में। ठीक है। तमास जो तीसरा गुण है, गुण ऑफ डार्कनेस, जो बेसिकली डलनेस को रेफ़र करता है, इग्नोरेंस को, लेजीनेस को। तो अगर आप नेगेटिव हो, आप अपनी लाइफ में लेज़ी हो, इग्नोर करते हो चीज़ों को, तो आपके अंदर तमास गुण है। सत्वा तब होगा जब आप पॉजिटिव हो, अच्छे हो, और राजास तब होगा जब आप इम्पल्सिव भी हो। पोटेंशियल है आपका गुड और बैड दोनों का। ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है संख्या फिलॉसफी की? संख्या फिलॉसफी की बेसिकली कार्य के बेसिस पे डिपेंड करती है। वो ऑलरेडी कहती, इसका कहना ये है कि कोई भी काम तभी होता है जो ऑलरेडी हो चुका है, और आप का जो एजुकेशन का काम है वो बेसिकली उस काम को, उस कार्य को मनुष्य के अंदर फुली एक्सटेंड तक डालना। संख्या philosophy believes that true education is that which acquaints one with difference between prakriti and purusha। हाँ, तो संख्या फिलॉसफी के बेसिस में सही एजुकेशन वही होती है जो दोनों प्रकृति और पुरुष के बीच में डिफरेंस से समझ पाए कि क्या प्रकृति है और क्या स्पिरिट है, क्या पुरुष है, क्या जीवा है। संख्या वॉन्ट्स एजुकेशन की 3 बेसिक जो एलिमेंट्स हैं मुक्ति के, जो आप मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो आपको, वो आप समझ पाएँ कि अल्टीमेट गोल आपका यही है कि आप मुक्ति चाहते हैं। पर्पस आपकी ज़िंदगी का, आपके जीने का यही है। इन मॉडर्न लैंग्वेज को हम उन चीज़ों को मैं एक बेटर वे में डिफ़ाइन कर देती हूँ। ये बेसिकली एजुकेशन आपको हेल्प करती है 3 जो आपके दुख हैं उनसे दूर होने से। मिजरीज पर्टेनिंग टू सोल, माइंड एंड बॉडी, इन अदर वर्ड्स स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक दुख हैं आपको, मिजरीज जो आपके सोल के अंदर, आपकी आत्मा में, आपकी बॉडी में, और परेशानियां जो आप झेल रहे हैं उनसे आपको संख्या फिलॉसफी दूर करती है। योगा की जो स्टडी है वो आपको हेल्प करती है। एक्सटर्नल वर्ड, अधिभौतिक, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपको मुश्किलें मिली हैं उन्हें भी ये दूर करती है। मिजरीज ड्यू टू डिवाइन डिसऑर्डर, जो आप डिवाइन भगवान के प्रकोप से जो आपको दुख मिल रहे हैं या परेशानी आ रही है, उन सब से आपको ये दुख देगी अगर आप इस फिलॉसफी को अच्छे से पढ़ के इम्प्लाई करते हैं। चलिए बात करते हैं अब आइडियलिज्म की और उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। आइडियलिज्म बेसिकली आइडियल और आइडिया वर्ड से डिराइव हुआ है।
फ़िलॉसफ़ी बेसिकली आइडिया के बेसिस पे ही है, तो ये बहुत ही एंशंट और थॉट प्रोसेस है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी का। तो संख्या आपकी इंडियन फ़िलॉसफ़ी की पे थी और आइडियलिज़्म आपकी वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पे है, ठीक है। ये फ़िलॉसफ़ी कंसिडर करती है कि जो भगवान है उन्होंने ही सब कुछ बनाया है और सबसे बाकी सब मटेरियलिस्टिक है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही अल्टीमेट रियलिटी है। सच्चाई आपकी सोल का भगवान ही है और ह्यूमन का जो रोल है खुद को सेल्फ रियलाइज़ करना और भगवान के रास्ते पे अपने आप को मोड़ना और अच्छी चीज़ों को सीखना, मॉरल वैल्यूज़ को सीखना जो आपकी लाइफ को एक सही राह दिखा पाए। तो भगवान के रास्ते पे चलना बेसिकली आइडियलिज़म का थॉट है, जाकि जबकि संख्या भगवान को नहीं मानती, आइडियलिज़म भगवान को मानती है। रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाइज इन आइडियाज थॉट माइंड एंड इट इज़ नॉट इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो इस आइडियलिज्म का मतलब है मटेरियलिस्टिक थिंग कुछ मैटर नहीं करती लाइफ में, जब तक आप हो तभी नहीं यूज़ कर रहे हो, आपके जाने के बाद तो ये कुछ सब कुछ यहीं रह जाता है ना। तो रियलिटी क्या है, वो आपकी जो आप कैसी आपकी सोच है, क्या आप क्या आइडियाज़ हैं, आपका क्या दिमाग है, उस पर ही डिपेंड करता है। तो जो भी होता है वो यही बिलीव करते हैं वो भगवान की मर्जी से ही होता है और सही के लिए ही होता है, क्योंकि उसी ने ही इस ब्रह्मांड को, इस अर्थ को, दुनिया को बनाया है। प्रिंसिपल क्या है, माइंड एंड स्पिरिट कंस्टिट्यूट रियलिटी। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं प्रिंसिपल कि माइंड और स्पिरिट जो फिज़िकल आपका पार्ट है और स्पिरिचुअल पार्ट है वो दोनों ही आप के भगवान के दिए हुए हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर दोनों ही होते हैं, फिज़िकल आपका शरीर और मैं आपकी जो अंदर की सोल है वो स्पिरिचुअल एसेंस है। फेथ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होंगी और ये एब्सोल्यूट है, एकदम सही है। जैसे आपकी ह्यूमन लाइफ का गोल यही होना चाहिए, सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती को देखना, और सब वैल्यूज़ ये आपकी लाइफ में परमानेंटली हेल्प करती हैं। और ये बिलीव करना कि इंसान ने सब कुछ नहीं बनाया, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। रियल नॉलेज जो है वो भगवान ने ही क्रिएट करी है और उसी को ही पाना और एक्नॉलेज करना कि यही अल्टीमेट रियलिटी है, सच यही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बेसिकली बिलीव करना कि एक भगवान ही डिवाइन फोर्स है जो सारे कार्यों को कर रहा है, अपने आप ये सारे कार्य भगवान ही कर रहे हैं। अल्टीमेट एम क्या है, ह्यूमन लाइफ का सेल्फ रिलाई करना और भगवान को पाना। अब आप जितने भी योगी देखेंगे वो सारे भगवान के पाने के लिए ही तो इतनी तपस्या करते हैं, तो वो आइडलिज्म को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, अब एजुकेशन का क्या एम है, ये स्पिरिचुअल वैल्यू आपको पढ़ाएगा और भगवान की सही चीज़ों की सच्चाई के रास्ते पे आपको छोड़ेगा और हेल्प करेगा मूव करने के लिए। एजुकेशन आपकी विल पावर बढ़ाता है ताकि आप सच्चाई को देख पाएँ, ये किसी भी कास्ट, क्रीड और कलर के बेसिस पे नहीं है। इंटेलिजेंस आपकी बढ़ाता है, आपकी बुद्धि को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी रीजनिंग पावर को बढ़ाता है। एजुकेशन का इसमें यही रोल है। एम क्या है, मॉरल और स्पिरिचुअल कैरेक्टर चिल्ड्रन के अंदर डेवलप करना ताकि वो भी भगवान में माने, और ओवरऑल पर्सनालिटी एक बच्चे की डेवलप करना, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ डेवलप हो उसकी। तो ये एजुकेशन का एम होना चाहिए आइडियलिज्म के केस में। प्रैग्मैटिज्म क्या होता है, बेसिकली ये जो अप्रोच है ये भी 2018 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 16 मार्क्स में। इसके क्या टाइप्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब आया हुआ था, तो आप इसे भी अच्छे से लिख सकते हैं और इन नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रैग्मैटिज्म की जो अप्रोच है वो फोकस करती है प्रैक्टिकल और लॉजिकल रिस्पॉन्स पे, और जो भी आप किसी भी चीज़ को लॉजिकली या प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं वो प्रैग्मैटिज्म के अंदर आता है। प्रिंसिपल क्या है प्रैग्मैटिज्म के, प्रैग्मैटिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है यूटिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली यूटिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दो सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ आपके करिकुलम की में ऐड होने चाहिए जो प्रेजेंट नीड को फुलफ़िल करते हैं और चाइल्ड को हेल्प करेंगे, और वो एक्टिविटीज़ ऐड करनी चाहिए आपको अपने करिकुलम के अंदर जो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट गेन करे। और तीसरा जो आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, वो एक्टिविटीज़ आप अपने करिकुलम प्रैग्मेटिक एजुकेशन में ऐड करें
कि जो एक्सपीरियंस बढ़ाए बच्चों का और एक नई नई चीज़ें वो सीखे, अपने लाइफ में वो चीज़ें यूज़ कर पाए। जो आपकी आप प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये भी सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ के इंटीग्रेशन के बेसिस पे काम करता हूँ। ठीक है, टाइप्स क्या है प्रैग्मैटिज्म के? ये ह्यूमनिस्टिक है, एक्सपेरिमेंटल है, नॉर्मलिस्टिक है एंड बायोलॉजिकल है। अब ये टाइप्स आप लिख सकते हैं इसके बारे में। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है प्रैग्मैटिज्म की एजुकेशन में? एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? एजुकेशन एज लाइफ फर्मली बिलीव्स दैट ओल्ड एंड ट्रेडिशनल एजुकेशंस आर डेड एंड यूजलेस, लाइफलेस। तो एजुकेशन बेसिकली बिलीव करती है कि जो भी पुराने एजुकेशनल थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, वो अब डेड है और लाइफलेस है। इसे हमें नए तरीके से डेवलप करना चाहिए। तो प्रैग्मैटिस्ट बेसिकली यही बिलीव करते हैं। एजुकेशन इज़ कॉन्टिन्यूस रीऑर्गेनाइजिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग इंटीग्रेटिंग द एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ रेस। तो बेसिकली एजुकेशन एक तरह की कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, रीऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए, रीस्ट्रक्चर करते रहना चाहिए। एजुकेशन एज ग्रोथ कंसिडर करें आप इसे, कि आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर भी आए और आपके अंदर भी आए। तो प्रैग्मैटिस्ट यही सोचते थे कि एजुकेशन का यही रोल है, कॉन्टिन्यूस हो, आप बार बार जो भी चेंजेस हैं वो लाते रहें और अपनी ग्रोथ करते रहें एजुकेशन के थ्रू। सोशल प्रोसेस है एजुकेशन की, ताकि जो मैन है वो सोशल बीइंग है, लोगों से बिना बात किए वो काम नहीं कर सकता। तो जो बहुत ही नॉलेज आपको मिलेगी वो पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा मिलेगी रादर देन आपको बुक्स से। तो अकॉर्डिंग टू डेवे, एजुकेशन इज़ सोशली कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एजुकेशनल कॉन्टिन्यूस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, दैट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो एजुकेशन को कंसिडर ये करना है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। नॉलेज आपको एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस के बेस पर लर्नर खुद ही अपने आप चीज़ें कंडक्ट कर करके गेन करता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।